अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आते भी होंगे कि बारिश के मौसम में जो थोड़ी बहुत छींटें आ जाती हैं, तो क्या उन छींटों की वजह से अगर हम बिना कपड़े बदले नमाज़ पढ़ते हैं तो क्या हमारी नमाज होगी या नहीं होगी? क्योंकि आप लोगों को मालूम ही होगा कि बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में अक्सर भाई ज़ाहिर-सी बात है, काम-काज तो रुकता नहीं, किसी का भी काम नहीं रुकता है। बारिश हो या कोई भी मौसम हो, काम चलता ही रहता है। अब ज़ाहिर-सी बात है, जब इंसान घर के बाहर निकलेगा तो लामहला भाई ज़ाहिर-सी बात है, छींटें उस पर आनी लाज़िम है। कितना भी बचे वो बच ही सकता ही नहीं है, तो छींटें आ ही जाती हैं और ऐसी छींटें होती हैं जिनसे कोई इंसान चाहकर भी बच ही नहीं पाता है। तो क्या ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? जब हम नमाज़ पढ़ें तो क्या हमें कपड़े बदलने पड़ेंगे या फिर उसी कपड़े में नमाज़ हो जाएगी या उन छींटों को साफ़ करना पड़ेगा? तो दोस्तों याद रखें कि अगर आपके ऊपर ऐसी छींटें आती हैं जिनसे आप बच नहीं सकते, बहुत सी बारीक-बारीक छींटें आ जाती हैं या चलते में नॉर्मली बारिश के मौसम में आना वो तो आ ही जाती हैं। अगर वो छींटें हैं तो उसमें आपको कपड़े बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। आप वैसे ही नमाज़ पढ़ सकते हैं, क्योंकि भाई इस्लाम ने इस चीज़ की इजाज़त दी है कि जो चीज़ आपके बस में है ही नहीं, उस चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो वहाँ पर आपको इस्लाम इजाज़त देता है कि आप वैसे ही नमाज़ पढ़ लें। लेकिन अगर आपके ऊपर वैसी छींटें आ गई, मान लीजिए जैसे कि आप कहीं से जा रहे थे, इत्तेफ़ाक से आपके पास से कोई गाड़ी वगैरह गुज़री और उसने आपके ऊपर ज़्यादा पानी छींट दिया, यानी उसकी छींटें ज़्यादा आ गई, इतनी ज़्यादा, फिर उसके बाद में बेहतर ये है कि आप उस कपड़े को साफ़ कर लें। जो छींटें लगी हुई हैं, अगर ज़्यादा नहीं है तो आप उसको धो लें, और अगर बहुत ज़्यादा लग गए, ज़्यादा कपड़े गीले हो गए हैं, तो उसको साफ़ करके उसके बाद में ही आप नमाज़ पढ़ें, और बेहतर यही है कि आप उस कपड़े को बदल लें। लेकिन अगर आप बदलना नहीं चाहते हैं तो आप उस छींट को या जो भी आपके दाग वगैरह लगे हैं उसको साफ़ करने के बाद आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। दोस्तों याद रखें कि हमें चाहिए कि हम अपने हिस्से भर अपने हिसाब से बचने की पूरी कोशिश करें। लेकिन बारिश का मौसम है भाई, उसमें बच नहीं सकते, तो इसमें कोई गलती नहीं है आपकी। लेकिन हमें चाहिए कि जो बचने वाली जगहें हैं, यानी जहाँ पर आपको मालूम है कि वहाँ पर निजासत गलीज़ा है, वहाँ पर गंदगी ज़्यादा होगी, तो उन जगहों पर बारिश के मौसम में ना जाएँ। यानी बहुत सी नालियाँ ऐसी रहती हैं जहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है, सीवर वगैरह की गंदगी आती रहती है। तो ऐसी सूरत में उन जगहों से बचना चाहिए कि वहाँ पर ज़्यादा गंदगी है और वो निजासत गलीज़ा है, तो उससे हमें ज़रूरी बचना चाहिए। दोस्तों अल्लाह ताला कहने सुनने से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।